ये स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है देखो, अ पार्टिकल मूव 20 सेकंड विद द वेलोसिटी ऑफ कितना 3 मीटर पर सेकंड, देन वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड, फाइनली मूव with velocity of 5 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 20 सेकंड. व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? ओके, इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है. ठीक है, अब तो ये चल का आ रहा है एक्चुअली स्ट्रेट लाइन पे चल रहा, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या रहेगा? सेम. ठीक है, मेंशन नहीं है बट ये क्या इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो आपको अब बोल निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हो या आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड ही निकालना है. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा विजुअलाइज हो तो इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं कि ये ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है. टाइम कितना ले रहा है यहाँ से? फर्स्ट टाइम कितना ले रहा है? 20 सेकेंड्स. फिर नेक्स्ट टाइम कितना ले रहा है? इस 20 सेकेंड्स. उसके बाद फिर से टाइम कितना ले रहा है? इस 20 सेकेंड्स. एवरी टाइम 20 20 सेकेंड्स. V1 स्पीड कितना देकर रखा है अपने पास? फर्स्ट स्पीड कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड V2 कितना देकर रखा है? सेकेंड स्पीड. चलो V2 कितना देकर रखा है? V2 इज 4 देकर रखा है. एंड V3 कितना देकर रखा है आपके पास? V3 इज फाइनल इज 5 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है, आपको कैलकुलेट एवरेज स्पीड करना है. ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास टोटल टाइम तो दिया हुआ है 20 20 20, टोटल टाइम कितना होगा? 60 हो जाएगा, बट टोटल डिस्टेंस नहीं पता है. तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. तो इंडिविजुअल डिस्टेंस D1 D2 D3 निकालते हैं. कैसे निकालेंगे? अपने पास नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. तो मैं D1 को क्या लिख सकता हूँ? इस V1 T1 लिख सकता हूँ. D1 को क्या लिख सकता हूँ? V1 T1. तो V1 कितना 3 है और T1 कितना 20, तो कितना आएगा? इस 3 इंटू 20 कितना हो रहा है अपने पास? इज 60. D2 कितना आएगा अपने पास? V2 इंटू T2. V2 कितना अपने पास? 4. 4 इंटू कितना है? इस 20 कितना आ रहा है? इस 80. नेक्स्ट V3 कितना आएगा बताओ? V3 इज कितना आएगा? V3 सॉरी, डिस्टेंस 3 निकाल ले. तो D3 कितना आएगा अपने पास? D3 इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो V3 इंटू T3. V3 का वैल्यू कितना अपने पास? 5. D3 कितना है अपना? T3 कितना है? 20. कितना हो गया अपने पास? इज 100. क्लियर? चलो, तो आपके पास D1 D2 D3 मिल गया. अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? बोलो. V इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3. ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ. It is a D1 plus D2 plus D3. Total time is T1 plus T2 plus total time T3. ये सिंपल टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम. अपने पास टोटल डिस्टेंस आ चुका है. कितना आ चुका है? इस सॉरी 60 80 और 100 का सम्स. बोल सकते हैं यहाँ से ये हो गया अपने पास 60 प्लस योर 80 प्लस योर 100. टाइम इज 20 प्लस 20 प्लस 20. तो ये टोटल आएगा, ऊपर आ रहा है इस 240 डिवाइड बाय कितना आएगा अपने पास? 60. कैंसल होके 4 मीटर पर सेकेंड है अपने पास ऑप्शन 4. ठीक है, क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी दिया तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे. ठीक है, आपको इंडिविजुअल आप बोल सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बोलो यार, क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ही निकाल दे हम लोग. ठीक है, तो क्वेश्चंस में अपने क्या दिया था? स्पीड देकर रखा था, वेलोसिटी या स्पीड देकर रखा है, टाइम दिया है अपने पास, डिस्टेंस नहीं दिया है. तो पहले डिस्टेंस सेपरेटली कैलकुलेट करो, फिर एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में पुट करो, सॉरी एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लो. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कभी आप लोग सर वेलोसिटी पूछा, हम स्पीड क्यों निकाल ले? ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा है, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? सेम, बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में सेम होता है. ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, मेंशन करना चाहिए था कि ये मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन. जब भी मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है. तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होता है? सेम होता है. चलो, क्लियर समझ में? थैंक यू.